हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज पांडे। इसके पहले मैं वीडियो डाला करता था नीरज विथ मैथ जीएस पर, और आज इस पर वीडियो डाला हूं। और ये जो मैं पंक्तियां आपको बताने जा रहा हूं, यह पंक्तियां अगर आप अपने जीवन में उतार लें तो मुझे नहीं लगता है कि कभी भी आपको किसी प्रकार की तकलीफ़ या किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होगी, क्योंकि यह पंक्तियां हमारे पिताजी द्वारा लिखी गई हैं। और ये 4 पंक्तियों में है, वह संपूर्ण जीवन में होने वाले यात्रा वृत्तांत को बताते हैं कि कैसे अपने जीवन में आप सुखी रह सकते हैं। इन 4 पंक्तियों को सुनें और इन 4 पंक्तियों को समझें तो हमें नहीं लगता है कि आप जीवन में कभी भी दुखी होंगे, कभी भी हतोत्साहित होंगे, कभी भी निराश होंगे, और कभी भी आपके जीवन में या मन में किसी प्रकार की ईर्ष्या द्वेष आएगा। क्योंकि इनके द्वारा जो पंक्तियां लिखी गई हैं, यह बहुत ही सोचने विचारने के बाद लिखी गई हैं। और वह पंक्तियां ऐसी हैं कि जो अगर 4 पंक्तियां आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो मुझे नहीं लगता है किसी प्रकार की बाधाओं से आप घबराएंगे। इनकी पंक्तियां हैं, जब कोई तुमको दुखी मिले तो उसके दुख में मिल जाना। जब कोई तुमको दुखी मिले तो उसके दुख में मिल जाना। जब सुखी तुम्हें इंसान मिले तो उसके सुख में हर्ष आना। कह क्या रहे हैं मित्रों? आगे की लाइनें हैं, जब भूला भटका पथिक मिले तो उसको सही मार्ग तुम दिखलाना। चाहे जितनी बाधा आए कभी न उससे घबराना। इसका तात्पर्य यह है कि जब कोई तुमको दुखी मिले, अगर मित्र आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो है आपको दुखी दिखता है, तो क्या करना है आपको कि उसके दुख में आपको मिल जाना है। उसके दुख में आप शरीक होइए और उसको सांत्वना दीजिए, उसको दिलासा दीजिए। निश्चित रूप से आप भी क्या होंगे कि उसके दुख से दुखी होने का अगर आपके मन में विचार आता है, आप दुखी होते हैं, तो आपके मन में कभी भी किसी प्रकार की जो एक कहते हैं ना कि घमंड की बात आती है, वह नहीं आएगी। आप सबके दुख को दुख समझेंगे तो निश्चित रूप से आप क्या होंगे कि आप अपने साथ साथ अपने परिवार के लोगों को, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देंगे। दूसरी लाइन है, जब सुखी तुम्हें इंसान मिले तो उसके सुख में हर्ष आना। यदि मान लो मित्र कोई ऐसे लोग मिलते हैं जिनके जीवन में हमेशा सुख ही सुख है, या कोई किसी विशेष पर्व पर, किसी विशेष उत्सव पर वह खुशियां मना रहे हैं और वो अपने संपूर्ण परिवारजनों के साथ खुश हैं, तो वहाँ क्या करना है? आपको जिलस फील नहीं करना है। वो मान लीजिए कोई बच्चा उनका आईएएस पीसीएस बना, एमबीबीएस बना, कुछ भी बना और उसमें वो हर्षा रहे हैं, तो आपको वहाँ जिलस नहीं फील करना है, आपको ईर्ष्यालु नहीं होना है, बल्कि उनके उस खुशी में जा करके आपको क्या करना है? हर्षाना है, हर्षित होना है, और आपको उस सुख के पल को आपस में बांटना है। और तीसरी लाइन मित्रों क्या कह रही है? जब भूला भटका पथिक मिले, और जब आपको कोई भी भूला भटका पथिक मिल जाए, रास्ते में जाता हुआ व्यक्ति भूला भटका मिले, इसका मतलब ये नहीं है कि जो रास्ता भूले। भूला का अर्थ ये है कि जो अपने कर्तव्य पथ से भटक रहा हो, यदि आप उसको समझा सकते हैं, उसको कर्तव्य पथ पे ला सकते हैं। जैसे एक शिक्षक क्या करता है, किसी अनजान बच्चे को, नादान बच्चे को सिखाने का कार्य करता है कि वह अपने सही पथ पे पहुंच सके। तो क्या कहते हैं? जब भूला भटका पथिक मिले तो उसको सही मार्ग तुम दिखलाना। और अगर कोई भूला भटका मिलता है तो उसको अपने जीवन में जो आपने अर्जित किया है ज्ञान, आपने जो अर्जित किए हैं अनुभव, उस अनुभव और उस ज्ञान से उस पथिक के जीवन को क्या करिए? भटके हुए जीवन को सुधारात्मक रूप में ले जाने का कार्य करिए और उसमें सुधार लाने का कार्य करिए, उसको सही मार्ग पे ले जाने का कार्य करिए मित्रों। और चौथी लाइन जो कह रही है, मुझे लगती है यह अकेली ही लाइन संपूर्ण लाइनों पे भारी है। वो क्या कह रही है? चाहे जितनी बाधा आए, चाहे जितनी बाधा आए कभी न उससे घबराना। अगर आपके जीवन में कितनी बड़ी भी बाधा आ जाए, लेकिन आपको क्या करना है? घबराना नहीं है। हमेशा आपको तटस्थ होकर के, हमेशा आपको अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखना है, और आपको सदैव क्या करना है कि
अपने लक्ष्य की ओर, अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर ध्यान देना है, घबराना नहीं है। अगर आपका परिणाम सकारात्मक नहीं नकारात्मक आता है तो भी आप क्या करेंगे, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से ये 4 लाइनें अगर आपको याद रहती हैं मित्रों, इस 4 लाइनों को अपने जीवन में आप उकेर लेते हैं, उतार लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में किसी प्रकार के भ्रांतियां फैलेंगी नहीं और आप निश्चित रूप से दूसरों के सुख में सुखी, दूसरे के दुख में दुखी और भटके भूलों के साथ खड़े रहेंगे और अपनी बाधाओं से लड़ने की शक्ति आपको मिलेगी। आप सामर्थ्यवान बनेंगे और निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।